Hello everybody, once again welcome to your biology channel Dhananjay Bioguru. And today we will going to discuss a very important topic, population interaction from the unit ecology and environment. And this topic is very important because a lot of conceptual question, analytical question framed in both NEET and your board examination. So ये चैप्टर बहुत important, of course चैप्टर भी important है, and these are the topics which are very very important. So बेटे हम population interaction की बात करते हैं. Assuming that you know what is population, what is population growth rate, what is population growth rate model. So we have discussed it in the previous videos. So please you go in the class 12th concept of biology class 12th playlist and find the videos. You can see how does population growth occur in the natural setup as well as in the controlled condition like in the laboratory, and where you are setting the parameters according to your requirement. So सभी चीजें हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया है. तो आज हम लोग समय नहीं लेते, फटाफट आते हैं, बात करते हैं किसकी, पॉपुलेशन इंटरेक्शन की. सो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है क्या? सिंपली फूड वेब में. फूड वेब में सिर्फ फूड, जब कोई दो पॉपुलेशन का इंटरेक्शन फूड के लिए होता है तो फूड वेब की बात करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन इंटरेक्शन को थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में देखते हैं. मतलब ध्यान रखना, कुछ भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉपुलेशन इंटरेक्शन, तो इसके पर्पस क्या है, इसके कौन कौन से पॉपुलेशन क्यों इंटरेक्ट करती हैं? फॉर द फूड रिसोर्स के लिए. पहला वही सब फैक्टर है फॉर फूड रिसोर्स सेल्स के लिए. तो पहला फैक्टर हो गया फूड रिसोर्स के लिए पॉपुलेशन इंटरेक्ट करेंगे. नंबर 2 किसके लिए होगा? स्पेस ऑक्यूपेंसी. वेयर स्पेस, आप हैबिटेट की बात कर सकते हो. दो पॉपुलेशन का जो बेसिक इंटरेक्शन होता है वो किसके लिए होता है? नंबर 1 फूड नरिशमेंट न्यूट्रिशन के लिए होता है, और नंबर 2 स्पेस के लिए होता है जहां हमको रहना है. यह ध्यान रखिएगा, जब भी इंटरेक्शन की बात करिएगा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करिएगा, बिटवीन द स्पीसीज और एमंग द स्पीसीज, वो तो फूड वेब है. आप पॉपुलेशन, कई पॉपुलेशन, 2 पॉपुलेशन, 3 पॉपुलेशन, 4, 5, 6 या मल्टीपल पॉपुलेशन. How do the populations of different species interacting to each other? जब दो पॉपुलेशन का या मोर देन 2 पॉपुलेशन का इंटरेक्शन होता है तो उनकी दो नीड होती है. 2 बेसिक नीड्स, यू ऑलवेज रिमेंबर. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड इज द फूड एंड मीन्स नरिशमेंट, न्यूट्रिशन के लिए होता है. सेकेंड किसके लिए होता है? स्पेस ऑक्यूपेंसी, स्पेस के लिए होता है. शेयर ऑफ हैबिटेट के लिए होता है, प्लेस के लिए होता है. तो ये 2 चीजें आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी पॉपुलेशन इंटरेक्शन के 2 पैरामीटर हैं, इनको कोर पैरामीटर्स कहते हैं. डोंट फॉरगेट टू राइट एंड सर्च इन योर ऑप्शंस. ये 2 रीजन्स होते हैं, इन्हीं 2 रीजन से होता है. इसके बाद जितने भी रीजन्स हैं सब सेकेंडरी होते हैं. दिस 2 आर द प्राइमरी कॉजेस बिहाइंड द इंटरेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. One is the nourishment for food resource sharing, and number 2 for the space in the habitat sharing. और 2 population हो रहा है means between or among the 2 or more than 2 different species की population के बीच में हो रहा है. तो इसको फटाफट देखते हैं कितने टाइप का इंटरेक्शन होता है, और इसको आप लोग फिंगर टिप पर फिक्स कर लीजिएगा फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम एंड फॉर योर कमिंग नीट एग्जामिनेशन. तो पहला इंटरेक्शन देखते हैं हम लोग फर्स्ट. इसमें आता है म्यूचुअलिज्म. ये है पहला इंटरेक्शन लेते हैं, म्यूचुअलिज्म. और ऊपर लिख देते हैं स्पीसीज ए. स्पीसीज ए पॉपुलेशन है ये, या इसी को हम एज्यूम कर लेते हैं पॉपुलेशन ए. एंड सेकेंड स्पीसीज इज बी, एंड इसको एज्यूम कर लेते हैं आज पॉपुलेशन बी. चलो, मैंने 2 पॉपुलेशन किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी पार्टिकुलर इकोसिस्टम में, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में मैंने 2 स्पीसीज को एग्जाम्पल लिया. एक स्पीसीज ए है
उसकी पॉपुलेशन ए कहलाएगी, एंड सेकेंड स्पीसीज बी, एंड द पॉपुलेशन ऑफ बी विल कॉल इट पॉपुलेशन ऑफ बी। दो को हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। म्यूचुअलिज्म क्या है? वेयर टू पॉपुलेशंस डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। दो स्पीसीज के बीच में जब इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए हो रहा है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। ये म्यूचुअल बेनिफिट किस फॉर्म में हो सकता है? फूड के लिए हो सकता है, शेल्टर स्पेस के लिए हो सकता है। तो जहां म्यूचुअलिज्म होता है तो यह क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव इफेक्ट दोनों पे आता है। तो स्पीसीज ए पर भी पॉजिटिव इफेक्ट होगा और स्पीसीज बी पर भी पॉजिटिव इफेक्ट होगा। ध्यान रखना कि दोनों बेनिफिट के लिए अपना आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल आप लोग देखते हैं, लाइकेन का एग्जाम्पल देखा है। यहाँ सामने लोग एग्जाम्पल भी लिखते हैं, जानते हैं लाइकेंस। लाइकेंस किसका म्यूचुअलिज्म है? फंजाई एंड एल्गी का म्यूचुअलिज्म। किसका है आपस में? फंजाई गेट द फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर। जो फोटोसिंथेसिस का बाई जो प्रोडक्ट है शुगर है, ऑल द कार्ब, ऑल द शुगर रिक्वायरमेंट ऑफ द फंगस सप्लाइड बाय द एल्गी। एल्गी क्या करता है? उसको शुगर प्रोवाइड करता है। और शुगर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर any biological organism, system development, growth development, everything require a sugar. तो फंगस को क्या मिल रहा है? शुगर। और एल्गी को क्या मिल रहा है? फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज, आयरन, मिनरल्स मिल रहा है, एंड ऑल्सो वाटर इन द ड्राई कंडीशन। तो दोनों को बेनिफिट हुआ ना। So if the two species interacting or living together in association, and by result both the species getting the benefit, direct or indirect benefit, मैटर नहीं करता है। और किस टर्म में होगा? मैंने दो पॉइंट लिख रखे हैं, मत भूलिएगा। या तो उनको फूड के फॉर्म में बेनिफिट हो रहा होगा या शेल्टर के फॉर्म। शेल्टर मीन्स प्रोटेक्शन, स्पेस, ऑक्यूपेंसी, मतलब उनको रहने के लिए जगह मिलती होगी, उनको अपने एनिमी से सिक्योरिटी भी मिल सकती है उस प्लेस पे। तो इसलिए म्यूचुअलिज्म हो गया। तो एक एग्जाम्पल हो गया लाइकेन का एग्जाम्पल हो गया। इसके एक दो एग्जाम्पल में डिस्कस करूंगा, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल यू विल सर्च। यह दूसरा एग्जाम्पल है माइकोरिजा। माइकोरिजा अगेन क्या है? The association of a fungal species to the root of the higher plant, या किसी भी प्लांट, मतलब नॉर्मली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, उसमें क्या होता है? जो आपका जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है, उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है? वाटर मिल रहा है, फास्फोरस मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, न्यूट्रिएंट मिल रहा है। किससे? बाय फंगस। जो फंगस है वो सॉइल से क्या करता है? अपटेक करता है, हाई रेट पे अपटेक करता है मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट का, एंड फॉर ग्राउंड एंड फॉर ओके एक्सचेंज। फंगस को क्या मिल रहा है? पहली बार फंगस को स्पेस मिल रहा है। नाउ फंगस इज वेरी इजी टू ग्रो इन द रिजोन एरिया ऑफ द रूट, एंड नंबर टू दे अगेन डेराइविंग द शुगर फ्रॉम द प्लांट दैट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जानते हैं फंगस में पिगमेंट नहीं होता है, फंगस में शुगर का अल्टीमेट सोर्स क्या है? दे डेराइव द शुगर फ्रॉम एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ फंगस क्या करता है? फंगस को शुगर का इंटेक होता है फ्रॉम द रूट ऑफ द हायर प्लांट, रूट एरिया, एंड नंबर टू उसको स्पेस मिलता है ग्रो करने का, और इन ल्यू ऑफ दैट बेनिफिट फंगस गिविंग बैक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जितने भी एंड आपका potassium and phosphate ion. Phosphate very important. Phosphate, almost the gymnosperm getting phosphate in a very high fraction from the fungus association. तो phosphate का हो गया, मैग्नीज का हो गया, even potassium का हो गया, and other is micro element that available in the soil can easily uptake by the fungus and again transfer to the
plant from those plants the fungus is associated. This root and fungal association is known as myco. तो एक दूसरा एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म में, तो क्या होता है दोनों स्पेसीज म्यूचुअली बेनिफिट हो रहे हैं। और भी कई एग्जाम्पल आप म्यूचुअलिज्म का देख सकते हैं। अगर आप नेचर में कुछ ढूंढिए, जो मैंने बताया, ये आपके बहुत बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। म्यूचुअलिज्म के बाद आपका आता है, इसी को सिम्बायोसिस भी आप लिख सकते हैं। म्यूचुअलिज्म कहीं म्यूचुअलिज्म को सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू रिमेंबर दैट म्यूचुअलिज्म इज वेरी सिमिलर टू द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो सिम्बायोटिक का भी देख सकते हैं, जैसे आपका एक होता है राइजोबियम का होता है, ठीक है, वो भी म्यूचुअलिज्म में जो रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। ध्यान रखिएगा, एक बैक्टीरिया है राइजोबियम जो कि एनॉक्सी बैक्टीरिया है, उसको वो मतलब रिड्यूसिंग कंडीशन होता है। The root nodules found in the root of the pulse crops, और वहाँ क्या होता है, they fix the atmospheric nitrogen। तो क्या मिलता है इन प्लांट को नाइट्रोजन का न्यूट्रिएंट, they get the nitrate from the rhizobium। In lieu of that, green plant give shelter, they give the space and they create anoxic condition for the growth and development of these bacteria inside the soil। तो बैक्टीरिया को क्या मिलता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड होने का एटमॉस्फेयर मिलता है, किसमें, रूट नोड्यूल में। और इन लिeu उस प्लांट को क्या मिलता है जिसके अंदर रूट नोड्यूल बना है, द प्लांट इज गेटिंग यू नो व्हाट, अगेन नाइट्रेट, मिनरल न्यूट्रिशन। नाइट्रेट आयन जो होता है, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, द सॉइल नाइट्रोजन फिक्स बाय दिस यू नो राइजोबियम बैक्टीरिया। आप जानते हैं राइजोबियम लेगुमिनोसोरम एक बहुत कॉमन स्पीशीज है बैक्टीरिया की, जो कि सभी पल्स क्रॉप्स में होते हैं, उनके रूप में होता है। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट मूव इज आफ्टर म्यूचुअलिज्म नाउ वी कम टू कमेंसलिज्म। अब इसमें क्या होता है, कमेंसलिज्म में ऐसा होता है कि एक स्पीशीज को तो फायदा होगा, one species getting the direct or indirect benefit in terms of food or space, or from food and space both, but the second species neither getting harm nor getting any benefit। तो एक species को fully benefited and other species neither lost something neither gain something। तो अगर एक species को न gain हो रहा हो और न loss हो रहा हो, और दूसरे को सिर्फ गेन हो रहा हो, बेनिफिट हो रहा हो, that kind of interaction among the population, among the species of population in the given ecosystem known as commensalism। तो इसमें क्या होगा, मान लो कि स्पीशीज ए को बेनिफिट हो रहा है, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा आपका, मतलब जिसमें पॉजिटिव इफेक्ट है, सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गेन और बेनिफिट फ्रॉम द अदर एसोसिएटेड स्पीशीज। एंड सेकेंड वन नो, लिखेंगे जीरो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कमेंसलिज्म का एग्जांपल अब बताइए, एक तो देखिए, इफ यू गो इन द फील्ड, कोई पास्चर लैंड में, अगर मेडो में, अगर ग्रास लैंड में देखे होंगे, आप डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, जियोग्राफिक चैनल देखते होंगे, जहाँ पर क्या होता है, ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, डियर है, आपका बाइसन है, बफेलो है, अदर हर्बीवोर्स, यू नो कैटल्स एंड ग्रेजर्स, विल्डर बीस्ट है, वो जब मूव करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, एग्रेट एक बर्ड होता है वाइट कलर का, जिसको हिंदी में बगुला बोलते हैं। एग्रेट आल्सो कीप मूविंग विद दीज ग्रेजर्स एनिमल्स। क्या बेनिफिट होता है, व्हेन दे स्ट्रक, व्हेन दे मूव द फीट ऑन द ग्रास, द स्मॉल इंसेक्ट विल स्टार्ट टू फ्लाई ऑन। ये मूव करते हैं तो इंसेक्ट इधर उधर को डिस्टर्ब होकर क्या करते हैं, पैनिकली मूविंग हियर एंड देयर। सो once these grazers, you know, grazing on the grassland, meantime a lot of small and tiny insects and other, you know, tiny, you know, flies, they start to move here and there, and in between the times these egret, ये जो birds होती हैं जो, ये उसको pick up कर लेती हैं और वो उनका food होता है। तो ये association between the grazers, these are the wild cattle, herbivores, and the bird, that's very much depends on these insect, small insect। तो इसमें क्या हुआ, उस इंसेक्ट को फूड की तरह यूज करने से
द एग्रेट जो आपका बर्ड है उसको तो बेनिफिट मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट है, लेकिन उसकी वजह से बाय दिस एसोसिएशन ग्रेजुअल आपका डियर है, आपका बफालो है, आपका रीनो है फॉरेस्ट में, उसको ना कोई बेनिफिट हो रहा है एंड ना कोई लॉस हो रहा है, तो ना कोई फायदे में है ना कोई नुकसान में। तो ऐसे एसोसिएशन का कमेंशन नहीं बोलते। वन साइडेड नहीं बोलेंगे, ये वन साइडेड नहीं कहोगे, वन साइडेड होगा तो एक को बेनिफिट होगा एक को लॉस होगा। ये क्या है? ओनली वन एसोसिएटेड स्पीशीज getting the direct or indirect benefit from the other, but other neither got any loss nor any profit. So this types of association known as commensalism. Example मैंने दे दिया, यही है egret and grazers. ग्रेजर्स में जो आपके हर्बीवोर्स कैटल्स आते हैं आप इनको रखोगे। कैटल्स में जो अपोजिटरी कैटल रेनो है जो सबसे कॉमन है, बिग वाइल्ड ग्रेजर्स हैं, आपका डियर है, आपका वाइल्ड हॉक्स है, आपका जिराफ है, आपका इवन एलिफेंट है, आपका जितने भी आप इमेजिन कर सकते हो कर लो। और इनके साथ जो बर्ड्स मूव करते हैं, मैंने तो एग्रेट का एग्जाम्पल दिया, कोई दूसरी बर्ड भी हो सकती है। एक और है सी में देखा ब्रैंकल्स होते हैं, आपने देखा होगा सी में क्या होते हैं, ब्रैंकल्स होते हैं, है ना। ये जो ब्रैंकल्स होते हैं, ये जो एक आपके होते हैं, ये वेल्स के साथ मूव करते हैं, वेल्स की स्किन पर लगे रहते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होता है? ब्रैंकल्स ऑलवेज कीप मूविंग विद द मूवमेंट ऑफ द व्हेल। व्हेल इज नॉट अ फिश, a marine mammal, the biggest creature on this planet Earth, सभी जानते हैं। तो इस व्हेल से क्या फायदा हो रहा है? इस ब्रैंकल्स को तो बेनिफिट मिल रहा है because alongside the movement of whale they can easily move out a long distance inside the sea and they can capture their food, they can get food and along with the whales they are also protected, क्योंकि जो whales का साइज बहुत बड़ा होता है और ब्रैंकल्स क्या होते हैं, उन्हीं के हाइडअप में मूव करते हैं। तो एक तो लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रेवल कर लेते हैं और दूसरा ये कि उनको प्रोटेक्शन भी मिलता है। जैसे दो इनडायरेक्ट बेनिफिट हो रहा, whales are not giving food to the brancals but brancals are getting the food along with the movement of the whales। तो whales को कोई नुकसान नहीं हुआ, brancals को फूड मिला। brancals से whales को कोई सेफ्टी नहीं मिलती है। whale is a very big in size as compared to brancals, but brancals getting some kind of protection from their predators। तो इसमें वन साइडेड बेनिफिट हुआ लेकिन whales को कोई लॉस नहीं हुआ। तो एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हो किसका, कमेंसलिज्म का, कि स्पीशीज ए है जो आपकी एग्रेट है, एक आपकी बर्ड है व्हाइट बर्ड है जिसको आप लोग ये स्वैम्प एरिया में पाई जाती है, इसको हिंदी में बगुला भी बोलते हैं, बहुत लोग जानते होंगे, व्हाइट कलर का बर्ड होता है। एंड ग्रेजर्स हो गया, कोई भी ग्रेजर जैसे रीनो है, चिराग है, वाइल्ड बफालो है, आपका वाइल्ड हॉक्स हैं, आपके जो भी मतलब घास फूस खाते हैं सबको आप ऐड कर दो इसमें। और दूसरा में ब्रैंकल्स ले लिया एग्जाम्पल में। एक और आर्किड का नाम सुना होगा, ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट तो नहीं कहेंगे इनको, ये एपीफाइट होते हैं। जो ये हायर प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, आर्किड का ग्रोथ होता है। आर्किड गेटिंग स्पेस एंड शेल्टर फ्रॉम दिस प्लांट, लेकिन इससे किसी प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता है, वो अपना काम करता है। तो आप लोग सर्च करिए, आपको बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन दो मैंने एग्जाम्पल दिए जहाँ पर एक स्पीशीज एक पॉपुलेशन को बेनिफिट हो रहा है और सेकंड पॉपुलेशन जो उसके एसोसिएशन में है उसको कोई लॉस और बेनिफिट नहीं हो रहा, तो ये कमेंसलिज्म है। कमेंसलिज्म का अगर हम अपोजिट कर दें तो आएगा अमेंसलिज्म, अपोजिट ऑफ, इसलिए मैं यहाँ डबल हेड एरो बनाते हैं, अमेंसलिज्म ये है। इसमें चलते इसमें क्या होगा, बिटवीन द एसोसिएशन ऑफ टू पॉपुलेशन, बिटवीन द एसोसिएशन ऑफ टू स्पीशीज पॉपुलेशन, वन स्पीशीज गेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस। तो एक स्पीशीज पे कौन सा इफेक्ट आएगा, नेगेटिव, एंड द सेकेंड एसोसिएटेड स्पीशीज have do not show any effect, so इस पे क्या होगा, नो इफेक्ट, नहीं होगा। एक एग्जाम्पल दिया आगे, बिल्कुल
जस्ट अपोजिट टू द कमेंसल। एग्जाम में आता है व्हाट इज रिवर्स मीनिंग ऑफ कमेंसलिज्म। सो रिवर्स मीनिंग ऑफ कमेंसलिज्म इज अमेंसलिज्म। रिमेंबर अमेंसलिज्म में क्या होता है, बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल है, जस्ट अपोजिट टू द कमेंसल। इन द एसोसिएशन, म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ टू पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, हमने यहाँ ए एंड बी लिया है, एक को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्म हो रहा है और जो दूसरी स्पीसीज जो से एसोसिएटेड है उसको अगेन ना कोई बेनिफिट है ना कोई लॉस है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट टू द कमेंसलिज्म। ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए व्हाट इज द रेसिप्रोकल अपोजिट टू कमेंसलिज्म, एग्जाम्पल आपका पेंसिलिन, पेंसिलिन पेंसिलियम से निकलता है ना। अब अगर एक पेंसिलियम जो फंजाई है, मान लो पेंसिलियम का एसोसिएशन आप किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ नहीं है तो क्या होगा, पेंसिलिन विल रिलीज अ बायोप्रोडक्ट, बायोसिंथेटिक पेंसिलियम से पेंसिलिन बना, एंड दैट पेंसिलिन क्या करेगा, किल करेगा किसको, कुछ बैक्टीरिया को किल कर रहा है। तो इस एसोसिएशन से क्या हुआ, किसको लॉस हुआ, जो बैक्टीरिया की डेथ हो गई उस पर नेगेटिव इफेक्ट आया। लेकिन पेंसिलियम जो फंगस है, राइट, जो भी आपका फंगस से आपने पेंसिलिन निकाला है उसकी डेथ नहीं हो रही है तो उसको क्या हो रहा है, लेकिन उसको कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। बैक्टीरिया की किलिंग से उस पेंसिलियम फंजाई को फायदा भी नहीं हो रहा है। जिस फंगस से पेंसिलिन सिक्रेट हो रहा है उस पेंसिलिन के इफेक्ट से आने से जो एसोसिएटेड बैक्टीरिया है उसकी तो डेथ हो रही है, उसकी पॉपुलेशन डिमिनिश कर रही है। But in lieu, that fungus releasing the penicillin doesn't get either benefit or loss. This is the reason. Fine. So we will keep it that the condition is that in the amensalism between the association of two species or interaction of two populations, one population or one species population getting direct or indirect loss in terms of food, in terms of space, in terms of death or any kind of loss. And the next second associated species population का कुछ नहीं होता है, ना उसको लॉस है ना बेनिफिट है, तो बिल्कुल इसका होता है। ठीक है, तो ये मेंसलिज्म हो गया। फोर्थ है कंपटीशन। ये बेटा ऐसा है जब कमेंसलिज्म आता है तो आप ध्यान देना, कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म आर रेसिप्रोकल। ऐसे क्या होगा, म्यूचुअलिज्म एंड कंपटीशन आर एसोसिएटेड। जब म्यूचुअलिज्म होता है दो पॉपुलेशन में, बहुत स्पीशीज गेटिंग पॉजिटिव इफेक्ट, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कंपटीशन होगा तो बोथ द इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन, इंटरेक्टिंग स्पीशीज पॉपुलेशन हैव लॉस, दोनों को लॉस होगा। लॉस किस टर्म में होगा, फूड के टर्म में लॉस हो सकता है, स्पेस के टर्म में लॉस हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म में लॉस हो सकता है, दोनों की पॉपुलेशन कम हो सकती है। सिंपली एग्जांपल है अगर हम कंपटीशन की बात करें, और विद इन द पॉपुलेशन देयर नंबर विल बी डिमिनिश्ड। तो दोनों ही जो आपकी बेटा बोथ द इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन गेटिंग लॉस, दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन एसोसिएशन नोन एज कंपटीशन। तो दोनों को ही आप यहाँ नेगेटिव दिखाएंगे, तो ये बिल्कुल जस्ट म्यूचुअल अपोजिट टू द म्यूचुअल नेगेटिव इफेक्ट, और ये ही आपका नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा। इज इट क्लियर? तो ये टर्म आप ध्यान रखिएगा। एक हो गया कंपटीशन एंड फिफ्थ इज प्रीडेशन। प्रीडेशन में तो एक को बेनिफिट होगा एक को लॉस होगा। मान लो लायन ने एक डियर को क्रिएट किया, लायन इज गेटिंग फूड एंड डियर इज सैक्रिफाइसिंग इट्स लाइफ। तो इसमें एक का डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है और दूसरे का डायरेक्ट लॉस हो रहा है। सो इन द प्रीडेशन काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, वन स्पीसीज गेटिंग डायरेक्ट बेनिफिट है पॉजिटिव इफेक्ट, and second associated species or second species will get negative effect. अब सिंपल, जितने भी आपके प्रीडेटरी एनिमल्स होते हैं, अगर फूड चेन में जो भी इंटरेक्शन
कार्निवोर और हर्बीवोर्स में होता है वो हमेशा इसी में आएगा। एनी इंटरेक्शन बिटवीन द predators and prey, बस लिख दो predator वर्सेस prey, मतलब शिकारी वर्सेस शिकार। हॉक का स्नेक से बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों भी आपका क्या हो सकता है, कार्निवोरस हो सकता है, दोनों ही पॉपुलेशन कार्निवोरस हो सकती है। जैसे एग्जांपल है आपका लायन का कर लो और किसका कर लो, पैंथर कर लो, हॉक्स कर लो, लायन और हाइना का कर लो। Although they are not fighting to each other, but whenever they fight, one species always get lost. अगर हाइना जीतेगा तो हाइना पर क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा, और लायन पर नेगेटिव इफेक्ट होगा। और अगर लायन इज विनर तो क्या होगा, लायन पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा और हाइना पर नेगेटिव होगा। अक्सर देखा जाता है कि लायन इज विनर बट समटाइम्स हाइना इज आल्सो विनर। डियर और लायन का तो सीधा सा है। कभी कभी क्या होता है, बफालो और लायन का होता है, लेकिन माना यही जाएगा, साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, बफालो इज वन ऑफ द रिचेस्ट फूड रिसोर्स फॉर द वाइल्ड लायंस। तो इसमें क्या होता है, लायंस को बेनिफिट हो रहा है, दे आर गेटिंग फूड, दे आर आल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ नरिशमेंट फ्रॉम द buffalo population, and they increase their population on the feed on the number of buffalo in a white feeder। तो ये इफेक्ट हो गया। तो ये आपको होता है प्रेडेशन। प्रेडेशन ध्यान रखना, एक को फायदा होगा, दूसरे को सीधे नुकसान होगा। तो ये बेटा कुछ हो गया आपके 5 आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देख लीजिए, म्यूचुअलिज्म है, इसी को सिम्बायोसिज्म भी कहते हैं, कमेंसालिज्म है, अमेंसालिज्म है, कंपटीशन है, प्रेडेशन है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यू ऑलवेज टू रिमेंबर इट। अब देखो इसमें, अब देखो 2 पॉजिटिव किसमें लिखे, म्यूचुअलिज्म में, 2 नेगेटिव किसमें लिखे, वेर यू फाइंड 2 नेगेटिव्स, कंपटीशन में। तो म्यूचुअलिज्म एंड कंपटीशन आर द वाइस वर्सा। कमेंसालिज्म पॉजिटिव एंड नो इफेक्ट, अमेंसालिज्म नेगेटिव एंड नो इफेक्ट। ये दूसरे के आपस में क्या होंगे, वाइस वर्सा होंगे। एंड देन यू हैव सीन प्रेडेशन, एक को हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, दूसरे को नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। सो बेटा यही कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस हैं जो आपको फिंगर टिप। जब भी पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात आएगा, आप बात करेंगे इंटरेक्शन बिटवीन द 2 पॉपुलेशंस ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज फॉर बेसिकली 2 थिंग्स, जो प्राइम नीड के लिए इंटरेक्शन होता है। एक होता है फूड के लिए, जिससे कि फूड वेब बना हुआ। फूड वेब क्या होता है, इसी पॉपुलेशन इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। और सेकेंड है स्पेस और हैबिटेट को लेकर, ठीक है। तो ये 2 चीज ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्लास आई विल कंडक्ट, आई विल शो यू पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन। एंड दैट विल, तो इस टॉपिक में इस चैप्टर में, इस यूनिट में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कीपिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन। फिर मैं इसको एक बार आपको फिंगर टिप लाता हूँ। पॉपुलेशन, सिंपल, व्हाट इज पॉपुलेशन एंड व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। देन द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, population growth rate and the factors influencing the growth. Next है population growth rate measurement, models of population growth. इसमें 2 मॉडल पढ़ा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक। फिर आता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात आती है। इज क्लियर? पॉपुलेशन इंटरेक्शन, हाउ डू द पॉपुलेशंस आर इंटरेक्टिंग टू ईच अदर। इसके बाद एक टॉपिक हम लोग बात और करेंगे। एक टॉपिक और था आपको याद होगा, रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड एनवायरनमेंट। वहाँ मैंने बात किया था रेगुलेटर्स क्या है, कन्फॉर्मर्स क्या है, पार्शियल रेगुलेटर्स क्या है, कन्फॉर्मर्स। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कीप इन योर माइंड। एंड हम लोग एक टॉपिक की बात भी और करेंगे नेक्स्ट क्लास। आई विल कंडक्ट द क्लास एंड यू, आई होप यू विल अटेंड दैट क्लास ऑन माय यूट्यूब वीडियो। कि वो बात करेंगे पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पिरामिड of different age group, age pyramid of the population। हम कैसे करेंगे कि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, कि पॉपुलेशन स्टेबल है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट age group pyramids of the population. By looking into the age group pyramid of the population, we can find out the trend of population।
थैंक यू वेरी मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, पूरा चैनल देखिए एंड आल्सो प्रेस द बेल बटन. Okay, thank you very much. See you very soon again. Okay, thank you very much.